आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन में, राष्ट्रीय स्तर के ऑडियो बुलेटिन में आपका स्वागत है। 23 मई शनिवार 2020 की खबरें इस प्रकार हैं। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने दूरदर्शन के साथ जो भेंट दी उसमें उन्होंने कहा कि देश में को अब उन वस्तुओं का आयात करना पड़ता है जो देश के उपयोग में आने के लिए और निर्यात के लिए सामान बनाने के लिए इस्तेमाल में की जाती हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने जिस तरह से आर्थिक पैकेज तैयार किया है उससे उन लोगों को फौरी सहायता मिलेगी, तत्काल सहायता मिलेगी जिन्होंने अर्थव्यवस्था शुरू करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इससे मांग और आपूर्ति दोनों ही उभय पक्षों को फायदा हो सकता है। रिजर्व बैंक ने हाल ही के फैसले के बाद वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये सारे फैसले बहुत समय से लिए गए और मौजूदा भावनाओं से काफ़ी अलग हैं। इससे धन के प्रवाह को आसान बनाने में मदद मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के फैसले से देश में कोविड-19 के फैलाव में रोक लगने से मदद मिली है। कोविड-19 से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित आधिकारिकता प्राप्त एक समूह के अध्यक्ष वी.के. पॉल ने संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोविड-19 के दोगुने मरीज होने की दर 3.4 दिन थी और अब यह दर 13.3 दिन हो गई है। मिस्टर पॉल ने कहा कि लॉकडाउन तैयारी करने में काफ़ी मददगार साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से अब 80% मामले मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। श्री पॉल ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित विशेष ढांचागत स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार की गई हैं और जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लॉकडाउन की वजह से कोरोना से निपटने का जो अनुभव प्राप्त हुआ है उससे उनका विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन का इस्तेमाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए कुल 51,784 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 41.39% पहुंच गई है, जो बहुत अच्छी मानी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने यह भी बताया कि कोरोना से होने वाली मृत्यु दर घटकर 3.02% रह गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के कुल 1,15,364 नमूनों की जांच की गई है। इस तरह अब तक देश में कुल 28,34,798 मरीजों का परीक्षण किया जा चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के सेवन से कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका कम हो जाती है। जम्मू कश्मीर ने भी 25 मई से उड़ानों का संचालन होने लगेगा। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 13 और जम्मू हवाई अड्डे से 8 उड़ानें संचालित हो सकेंगी। जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने आदेश दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश में देश के अन्य भागों से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए, उनकी कोविड-19 संक्रमण की जांच की जाए। इसी वंदे भारत अभियान के अंतर्गत संयुक्त अरब अमीरात से 4 और ओमान से 3 विशेष विमान द्वारा 1000 से अधिक भारतीयों को शनिवार को वापस लाया जा रहा है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी के अलावा देश भर में 230 यात्री रेलगाड़ियों
का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ज़रूरी ना हो तो लोगों को यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा सिक्किम सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं और कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 15 जून से कॉलेज फिर से खोलने का फैसला किया है, लेकिन निचली कक्षाओं के लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे। राज्य के शिक्षा विभाग ने शैक्षिक संस्थाओं को फिर से खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू राष्ट्रव्यापी टोटल लॉकडाउन के कारण स्थगित 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। ICSE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सचिव गैरी आराथून ने कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षाएं 2 से 12 जुलाई तक होंगी। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा अन्य खबरों में भारत से अत्यावश्यक दवाओं की दूसरी खेप लेकर INS केसरी शनिवार को मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई पहुंच गया है। इसमें लगभग 10 टन आयुर्वेदिक औषधियां भी शामिल हैं। भारतीय चिकित्सा सहायक दल भी इसके साथ वहां गया है। मॉरीशस ने भारत को ये दवाएं और चिकित्सा दल भेजने का अनुरोध किया था। लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ हुनर हाट सितंबर से एक बार फिर खोले जाएंगे। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से हुनर हाट बंद पड़े हुए थे। अब इन्हें लोकल से ग्लोबल के नारे के साथ फिर खोला जाएगा और अधिक संख्या में हस्तशिल्पी दस्तकार इसमें हिस्सा ले सकेंगे। ये खबरें थी शनिवार 23 मई 2020 की राष्ट्रीय स्तर की। रविवार 24 मई 2020 को राष्ट्रीय स्तर की खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे बार बार अपील कर रही है कि घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें। बहुत जरूरी होने पर घर से निकलें। अगर घर से निकलते हैं तो बिना मास्क किसी भी कीमत पर घर से ना निकलें। सामाजिक दूरी, टोटल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन करें। 2 गज की दूरी आपस में रखें। सर्दी खांसी बुखार होने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार। हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल पर ब्राउज़र को खोलिए या तो YouTube को खोलिए। YouTube आपके पास होगा। YouTube पे आप उसके बाद सर्च बटन दबाइए। सर्च में आप लिखिए LIMTYKHARE। इस तरह आप ये स्पेलिंग लिखिए। इसके बाद ये खुला दिखेगा आपको। ये देखिए आप, ये आपको खुला दिख रहा है। इसमें आप देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब आपको जो दिख रहा है, सामने दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे। जैसे ही आप दबाते हैं उसके बाद इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाद इसके दाएं कोने की तरफ जाइए। दाएं कोने में आप देखिए पर्सनलाइज, नन और ऑल आपको दिख रहा है। आप ऑल को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल बटन दबाते हैं आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर जितने भी वीडियोस डलेंगे वे तुरंत ही आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का चैनल, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको एक के बाद एक जितने भी वीडियोस अपलोड होंगे सारे के सारे वीडियोस आपको मिलना चालू हो जाएंगे। इस तरह से आप ज़रूरी जानकारियाँ, ज़रूरी खबरों, ज़रूरी अन्य चीज़ों से वंचित नहीं रह पाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और पल पल की जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं इसे सब्सक्राइब। नमस्कार।